हमारे मुल्क में 5 सूबे हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर सूबे में एक अलग किताब पढ़ाई जाती है। मैट्रिक इंटर के पेपर्स या यूनिवर्सिटी, खास तौर पर प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के पेपर्स करोड़ों में बिकते हैं। 7,65,000 यूथ पाकिस्तान से जा चुकी है और हम ये सब जानते हैं कि ये एक्चुअल नंबर इससे भी ज्यादा होंगे। तालीम भी बेचना शुरू कर दी, जो कि सिर्फ अमीरों के घर की जीनत बनकर रह गई है और गरीब इतनी इस्तात ना होने की वजह से मजबूर हो गया है कि अपने बच्चों को पढ़ाई की उम्र में काम पर लगा दे। हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद तबाह हो चुका है। 75 साल हमें हो गए हैं, लेकिन हम 75 साल में अपना तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं बना सके और हम ख्वाहिश रखते हैं कि जी हम आगे बढ़ें और पूरी दुनिया में जाने जाएं, बेहतरी की तरफ आगे जाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम के बारे में। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान पाक का पहला लफ्ज़ सिखाया गया था वो था इकरा, यानी पढ़ें। ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक ऐसा हुक्म था जिसको बजा लाना हर मुसलमान पर हजारों साल पहले फर्ज कर दिया गया था। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आगे चलकर इस वीडियो में ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर एक्सप्लेन करूंगा कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है और अभी से ही इस वीडियो को लाइक कर लें। अब दोस्तों, हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम कुछ इदारे संभाल रहे हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तमाम एजुकेशन सिस्टम ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जहां इस सिस्टम ने पाकिस्तान में 1948 के बाद से ही मुल्क भर में एजुकेशन को आम करने की कोशिश की, वहीं कहीं ना कहीं नाकिस कारकर्दगी की वजह से एजुकेशन कई इलाकों में बस नाम की ही रह गई। इस सिस्टम ने जहां पर तालीम को गरीब से गरीब तक के घर रोशनी की तरह पहुंचाया, वहीं ऐसी तालीम भी बेचना शुरू कर दी जो कि सिर्फ अमीरों के घर की जीनत बनकर रह गई है और गरीब इतनी इस्तात ना होने की वजह से मजबूर हो गया है कि अपने बच्चों को पढ़ाई की उम्र में काम पर लगा दे। अब दोस्तों, ये वो एजुकेशन सिस्टम था जिसका ख्वाब सर सैयद और कायदे आजम और ऐसी कई बड़ी हस्तियों ने देखा था। लेकिन आज इस सिस्टम का ज्यादातर हिस्सा तालीम से ज्यादा इस बात पर फोकस कर रहा है कि एक बच्चा कितनी ज्यादा फीस पे कर सकता है, ना कि इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि उसमें टैलेंट कितना है। अब हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी, हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम 12 साल की कंटिन्यूस पढ़ाई पर डिपेंड है, यानी पहले बच्चा 5 साल प्राइमरी एजुकेशन, फिर 5 साल सेकेंडरी एजुकेशन और आखिर में हायर सेकेंडरी ईयर्स के 2 साल पढ़ता है। अगर फिर उसे ग्रेजुएशन करनी है तो HEC यानी हायर कमीशन एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग उसे कम से कम 4 साल या 5 साल ग्रेजुएशन प्रोग्राम से गुजरना होगा। अब पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है, जिसमें 221 मिलियन लोगों की आबादी मौजूद है। इस आबादी का 55% हिस्सा 25 साल की उम्र के अंडर आता है। 2022 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग Trade.pk ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान यूनिसेफ, जो कि एक आलमी तौर पर बच्चों की एजुकेशन को देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग 60,000 बच्चा अब्रॉड तालीम हासिल कर रहा है। Trade.pk और यूनिसेफ नामी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 14.4 मिलियन, जो कि तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख स्टूडेंट बनते हैं, प्री प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जबकि 22.1 मिलियन, जो कि 2 करोड़ 20 लाख बनते हैं और जिनकी उम्र 5 से 16 साल है, एजुकेशन से ही महरूम है। इसी तरह प्राइमरी स्कूल लेवल पर 25 मिलियन बच्चे इनरोल हैं, 8.3 मिलियन बच्चे मिडिल स्कूल्स में इनरोल हैं, 4.5 मिलियन बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन यानी 9th और 10th क्लास में इनरोल हैं, 2.5 मिलियन बच्चे इंटर कर रहे हैं यानी 11th और 12th क्लास, और 1 लाख से कम कॉलेज से कोर्सेज या डिप्लोमा कर रहे हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 1.96 मिलियन बच्चे यूनिवर्सिटीज से प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। अब दोस्तों, इन अदादोशुमार को देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि कैसे प्री प्राइमरी पर ऑलरेडी कम बच्चों की तादाद यूनिवर्सिटी लेवल तक आते आते रुक जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आज से 15 साल पहले 2 करोड़ बच्चा प्री प्राइमरी लेवल पर तालीम हासिल कर रहा था, तो आज उसमें से सिर्फ 5 से 10 लाख बच्चे ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, ये एक काबिल फिक्र बात है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक 2020 से 2021 के हैं और अब तक क्योंकि मुल्क ने लॉकडाउन और डिफॉल्ट में जाने जैसे कोलैप्स देख लिए हैं, तो जाहिर है कि आज यकीनन मुल्क की इससे भी ज्यादा बुरी हालत होगी।
अब दोस्तों अगर बात की जाए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अदादोशुमार की, तो पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं 2,23,116, जिसमें से 1,37,460 प्राइमरी स्कूल्स, 4,06,665 मिडिल स्कूल्स, 31,392 हाई स्कूल्स, 5,754 डिग्री कॉलेजेस और सिर्फ 1,845 यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि टोटल इंस्टीट्यूट का सिर्फ 1% है। जबकि दीनी मदारिस में 32,000 के करीब बच्चे इनरोल हैं, जिसमें से 2.6 मिलियन लड़के और 1.7 मिलियन लड़कियां हैं। अब जरा बात करते हैं सिस्टम की कुछ अच्छाइयां और बुराइयों पर। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं बुराइयों की और लास्ट पे बात करेंगे अच्छाइयों की, ताकि हम इस वीडियो को एक अच्छे नोट पर खत्म कर सकें। अब दोस्तों ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे इसके बारे में आपने कमेंट, हमारे मुल्क में 5 सूबे हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर सूबे में एक अलग किताब पढ़ाई जाती है। मेरी इस बात का मतलब है कि 9, 10 और 11 और 12 क्लासेस के सिलेबस और बुक्स तमाम सूबों से मुख्तलिफ हैं। यानी अगर कोई सिंध का बच्चा मैट्रिक पास करके 11th क्लास के लिए पंजाब जाए तो उसको वहां पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि ना सिर्फ सिलेबस मुख्तलिफ है बल्कि पढ़ाने का तरीका भी बहुत मुख्तलिफ मिलेगा। एक और हैरानी की बात यह है कि इस्लामाबाद का सिलेबस इन तमाम सूबों से अलग है और फेडरल बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अब आप ही बताएं, अगर छोटी उम्र से ही बच्चों को एक दूसरे से मुख्तलिफ, कहीं बेहतर कहीं बदतर एजुकेशन दी जाएगी तो ये बच्चे मुस्तकबिल में मिलकर इस मुल्क को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। लेकिन इससे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ ये देख रहा है कि फायदा उसे कहां मिल रहा है। अब दोस्तों जहां ये सिस्टम बच्चों और बड़ों को तालीम की तरफ ले आया है, वहीं बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्राइमरी की तालीम से भी महरूम है। कहीं इस सिस्टम में काम करने वालों की गैर जिम्मेदारी की वजह से बच्चियों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है और कहीं पास करने के नाम पर स्कूल्स में बच्चों को चीटिंग करवाने की खुली इजाजत दी जाती है। अब दोस्तों हमारे लिए ये कोई न्यू बात नहीं है। हर साल बोर्ड के इम्तिहान के मौके पर आप न्यूज में तो सुनते ही होंगे कि कैसे बच्चों को चीटिंग करने की इजाजत दी जा रही है और कहीं कहीं तो पेपर कंडक्ट करने वाले टीचर्स भी इन सब में इन्वॉल्व होते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये होती है कि ये इस चीटिंग वाले काम में मुलविस होने के भी पैसे लेते हैं, जो कि लाखों और करोड़ों में भी होते हैं। मैट्रिक, इंटर के पेपर्स या यूनिवर्सिटी, खास तौर पर प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के पेपर्स करोड़ों में बिकते हैं। अब बात करते हैं कोटा सिस्टम की। कोटा सिस्टम जगह जगह मौजूद है, जो किसी भी सूबे के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि अगर लोगों को किसी एक वजह से एडमिशन अपने सूबे में नहीं मिल रहा तो वो दूसरे सूबे में जाकर बच्चों की सीट्स लेना शुरू कर देते हैं। अब यूं एक सूबा मुकम्मल तौर पर तालीम से दूर हो जाता है और एक ही सूबा मुकम्मल तौर पर उस जगह पर काबिज हो जाता है, जबकि इसकी रोकथाम के लिए या इसके बैलेंस के लिए भी हमारी हुकूमत के पास कोई भी लाहे अमल मौजूद नहीं है। फिर आखिर में दोस्तों हमारे पास आता है एक मजमूआ ऐसी अवाम का जो तालीम तो हासिल कर रही है पर इनमें सही गलत, हक बातिल का शऊर ही नहीं है। अब आते हैं अच्छाइयों की तरफ। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कई बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी मौजूद हैं। जैसे 2020 से 2021 में जो 22.8 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, वो इस साल रिड्यूस होकर 17 मिलियन हो गए हैं। यानी 25 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं। हमारे मुल्क में मुफ्त तालीम देने वाले कई ट्रस्ट भी शामिल हैं, जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल, जिनकी फीस अगर है भी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, जो कि एक गरीब बंदा आराम से अफोर्ड कर लेता है और अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। इसी तरह कई ऐसी स्कॉलरशिप्स भी जरूरतमंद बच्चों को दी जाती हैं, जो कि मुख्तलिफ बैंक्स और इंडस्ट्रीज ऐसे बच्चों को सपोर्ट करती हैं जो अपनी तालीम का खर्चा नहीं उठा पाते। इनमें हबीब बैंक, अस्करी बैंक, दीवान इंडस्ट्रीज की स्कॉलरशिप्स वगैरह शामिल हैं। दोस्तों हमारे मुल्क में तालीम या लिटरेसी का काउंट अर्बन यानी शहरी इलाकों में 75% और रूरल एरियाज यानी गांव में 50% है, जो अगरचे बुरी बात नहीं लेकिन काबिल फिक्र बात तो है, क्योंकि मुल्क की अवाम का एक बड़ा हिस्सा लाशऊर और अनपढ़ है। अब दोस्तों हमें यह बात तो माननी पड़ेगी कि तालीम होने की वजह से जराइम में, मुआशरे में कमी आती है। मैं ये भी नहीं कह रहा है कि जो पढ़ लिख नहीं सकता वो मुजरिम होता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है उनमें शऊर ज्यादा होता है और ऐसे पढ़े लिखे लोगों को आमदनी के मौके भी ज्यादा मिलते हैं, जिससे मुल्क में ऑटोमेटिकली क्राइम कंट्रोल में रहता है। अब मेडिकल यूनिवर्सिटीज हों या इंजीनियरिंग या कॉमर्स के इंस्टीट्यूट्स हों या बिजनेस इंस्टीट्यूट्स, इन तमाम इदारों का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक हद तक मेरिट पर स्टूडेंट्स इनरोल करता है और अगर कर भी ले तो इनके पढ़ाने का तरीका ही कुछ यूं है कि बच्चे एक प्रैक्टिकल इंडिविजुअल बनने की बजाय किताबी कीड़े बनकर निकलते हैं, जिनको हकीकत में जिंदगी की भागदौड़ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जैसी कोई चीज आती ही नहीं
और जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ये जानकर परेशान हो जाते हैं कि जो चीजें हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और डिग्रीज में पढ़ी थी, यहाँ पे तो कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा। खैर, ये सिचुएशन अब हर किसी पर इंप्लीमेंट भी नहीं होती। इन सब कंफ्यूजन से गुजर कर आखिर में जब हम मर खप कर ऐसी डिग्री हासिल कर भी लेते हैं और उस डिग्री के साथ इतने ज्यादा ख्वाब अटैच कर लेते हैं जो कभी भी पूरे नहीं हो पाते, या फिर यूं कह लें कि कम से कम इस मुल्क में रहते हुए तो पूरे नहीं हो पाते, और यूं ये बच्चे और नौजवान मुल्क छोड़कर चले जाते हैं ताकि एक बेटर और रोशन मुस्तकबिल की तलाश में जुट सकें। और जो बेचारे पीछे रह जाते हैं ये तो अपनी उम्र का एक तवील हिस्सा आइडियल जॉब ढूंढने में ही लगा देते हैं, और शायद उन्हें मिल भी जाती है, लेकिन ये सिर्फ चंद खुशनसीब लोग होते हैं। और बाकी जो पीछे रह जाते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की 31% एजुकेटेड यूथ बेरोजगार है, जबकि एक और रिपोर्ट एक्सप्रेस टर्बाइन के अकॉर्डिंग 7,65,000 यूथ पाकिस्तान से जा चुकी है, और हम ये सब जानते हैं कि ये एक्चुअल नंबर इससे भी ज्यादा होंगे। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और इसको एक वीडियो में डिस्कस करना भी मुमकिन नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के मजीद पहलुओं को निचोड़ूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, कोशिश करें कि तालीम को आम करें ताकि वो 60,000 बच्चा बाहर तालीम हासिल कर रहा है उनकी तरह मजीद बच्चों को मुल्क छोड़कर ना जाना पड़े, वरना इससे ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन होगा बल्कि पीछे बचे हुए लोग दुनिया पर एक बोझ बनकर रह जाएंगे। और दोस्तों, जब सब पढ़े लिखी यूथ अवाम इस मुल्क को छोड़ के बाहर चली जाएगी तो इस मुल्क में सिर्फ पिल्ले और अख्तर लवा ही रह जाएगा, तो इस मुल्क का क्या बनेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।